बिहार में हजारों स्टूडेंट सड़कों पर अपनी डिमांडिंग जस्टिस को लेकर एकजुट है। इस कड़ाके की ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। अपने सर को पकड़े हुए थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी हर साल कंडक्ट करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम 3 स्टेज पर, प्रीलिम्स, मेंस और थर्ड है पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू। बीपीएससी में एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, एजुकेशन, रेवेन्यू और फाइनेंस जैसी सेक्टर में सर्व करने का मौका मिलता है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लास्ट ईयर 2024 17th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव रोल के लिए 2035 वैकेंसी नोटिफाइड होता है। इसके लिए 6 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और 4 लाख स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्जाम में पार्टिसिपेट किए। 13 दिसंबर 945 सेंटर में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। इस एग्जाम की टाइमिंग 12 बजे से 2 बजे तक थी। सभी स्टूडेंट एग्जाम सेंटर में बैठ चुके थे और एग्जाम का टाइम भी हो चुका। सभी स्टूडेंट्स का कहना है उन लोगों को बताया गया पेपर अभी एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंचा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वॉशरूम जाते हुए देखते हैं बापू परीक्षा परिसर सेंटर के कंपाउंड में, और कंपाउंड से बाहर बहुत से स्टूडेंट के हाथों में पेपर लहरा रहा। 12 तारीख तक हम लोग के पास पेपर नहीं पहुंचा। जब सर लोगों से पूछ रहे थे तो बोला कि आज सेंटर पे पेपर नहीं पहुंचा है, और हम जब वॉशरूम आए थे तो विंडो से देख रहे थे तो बाहर में क्वेश्चन लहरा रहा था। बीपीएससी के द्वारा जो टाइम दिया गया था उसके आधे घंटे बाद एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर पहुंचा है, और जब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता है तो पेपर के पैकेट की सील पहले से ही खुली हुई थी। स्टूडेंट्स का कहना है पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में लाने से पहले ही लीक हो चुका है। बापू परीक्षा परिसर में 12,000 स्टूडेंट की एग्जामिनेशन सेंटर थी। पेपर की पैकेट खुली हुई और लेट आने की वजह से उन लोगों के बीच गुस्से का माहौल था। उनमें से कुछ स्टूडेंट एक हॉल से निकलकर दूसरे हॉल में जाकर पेपर लीक को लेकर शोर कर सभी स्टूडेंट बापू परीक्षा परिसर से बाहर निकलकर एकजुट होकर पेपर लीक का विरोध करते हैं। भीड़ इतना ज्यादा था जिसे कंट्रोल करने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम चंद्रशेखर सिंह को आना पड़ता है। और जब एक स्टूडेंट चंद्रशेखर सिंह से ये पूछता है सर क्या एग्जाम होने की अभी भी कोई चांस है, इतने से सवाल में डीएम बीपीएससी स्टूडेंट को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा, एग्जाम देने लायक नहीं रहोगे। उस जगह मौजूद 4 पुलिस ऑफिसर को यह ऑर्डर दिया जाता है स्टूडेंट को पकड़कर वैन में बैठाओ। चंद्रशेखर सिंह का कहना है कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। एग्जामिनेशन हॉल में 273 एग्जामिन को बैठने का अरेंजमेंट किया गया और एक इनवलप में 12 क्वेश्चन सीट होता है। 288 का बॉक्स एक हॉल में आना था पर आया 192, जिसे पूरा करने के लिए एक एग्जाम हॉल से दूसरे रूम में ले जाया गया। पर एक सवाल उठता है इतनी बड़ी लापरवाही बीपीएससी मैनेजमेंट से हुई कैसे? 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था। एक बॉक्स में 192। एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया, अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। चंद्रशेखर सिंह एक वर्ड यूज कर रहे, पेपर लेट से मिलने पर सुपरिंटेंडेंट स्टूडेंट से कहते हैं जितना लेट पेपर मिलने में लगा है उतना एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट अपने एग्जाम से 30 मिनट पहले और अपने रिपोर्टिंग से थोड़ा लेट होने पर उसे एग्जाम सेंटर में इंटर नहीं होने दिया गया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका साल भर बर्बाद हो जाता है थोड़ा लेट होने की वजह से, जब उन्हें एग्जाम सेंटर में इंटर होने नहीं दिया जाता है। 16 जून गुरुग्राम का वो इंसिडेंट याद है। अरे सुन लो, ना ऐसे मत कर, अरे चल ना बाबू एक बार। एक एग्जाम ही तो है। यूपीएससी एस्पिरेंट को सिर्फ इस एग्जाम देने नहीं दिया गया क्योंकि वो अपने रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा लेट थी।
पेरेंट्स गेट के बाहर रिक्वेस्ट करते करते बेहोश हो गए, पर इसका कोई फायदा उन्हें नहीं हुआ। बीपीएससी चेयरमैन परमर रवि मनु भाई कहते हैं 12:30 में कुछ स्टूडेंट एग्जाम हॉल में शोर करना शुरू किए। इन्विजिलेटर जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए तब कुछ स्टूडेंट पेपर छीनकर शोर करते हैं। क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल है। जो स्टूडेंट 15-20 मिनट से एग्जाम हॉल में बैठा है और वहां मोबाइल और इंटरनेट जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तब उन्हें ये जानने का कोई साधन नहीं है पेपर लीक है। ये बस एक अफवाह फैलाया गया है। स्टूडेंट गवर्नमेंट से मांग करती है एग्जाम कैंसिल कर री एग्जाम कंडक्ट करने की। बीपीएससी काउंसिल बापू परीक्षा परिसर के एग्जाम को कैंसिल कर री एग्जाम कंडक्ट करती है 4 जनवरी को, पर स्टूडेंट इस बात को एग्री नहीं करते और आंदोलन को जारी रखते हैं। 29 दिसंबर पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करती है। जानवरों की तरह उन्हें मारा जाता है और उनके हड्डियों को तोड़ दिया गया। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर वाटर कैनन से ठंडा पानी डाला गया। लाखों की संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कोई भी स्टेटमेंट बीपीएससी को लेकर नहीं आता है। बिहार गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी कहते हैं कोई भी एविडेंस नहीं है, ये बस एक कॉन्स्पिरेसी और र्यूमर है। बिहार में पेपर लीक होना ये कोई नया नहीं है, इसका अपना एक इतिहास रहा है। 2014 में बीपीएससी मेंस एग्जाम पेपर लीक। 2016 में बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 12th की टॉपर रूबी राय से कुछ टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेते हैं जिसमें वो पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस कहकर प्रोनाउंस करती है। सेम चीज देखा गया है सौरभ श्रेता के केस में। वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब नहीं कर पाती है, पर सौरभ एल्युमिनियम को मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहकर डिस्क्राइब करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पेपर लीक में बीएसईबी के चेयरमैन लाखेश्वर सिंह और उनकी वाइफ उषा सिन्हा का इन्वॉल्वमेंट था।